सऊदी वीज़ा बायो ऐप के जरिए जिन लोगों के फिंगरप्रिंट मुकम्मल हो चुके हैं, जिन लोगों के घर बैठे फिंगरप्रिंट मुकम्मल नहीं हो रहे, और ताशीर सेंटर में आपने कब जाना और किस तरीके से वहां पे फिंगरप्रिंट होते हैं, आज की वीडियो में तमाम तरह आपकी तरफ से आए हुए सवाल के जवाब देने वाला हूं। सबसे पहला सवाल कि जिन लोगों के घर बैठे सऊदी वीज़ा बायो ऐप के जरिए फिंगरप्रिंट मुकम्मल हो चुके हैं और उनको ईमेल भी सक्सेसफुल का आ चुका है, तो अब नेक्स्ट लाहे अमल क्या होगा। अब आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उसका स्क्रीनशॉट लेके या प्रिंट लेके अपने पास महफूज कर लीजिए। अच्छा, मिनिस्ट्री भी आपसे जमा नहीं करवाएगी, ये सारा कुछ ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन आपके फिंगरप्रिंट और सारा कुछ आगे चला जाएगा। अब जिन लोगों के फिंगरप्रिंट नहीं होंगे तो आपका वीज़ा का प्रोसेस भी नहीं हो सकेगा। तो इसलिए लाजमी है कि अगर आपके अपने मोबाइल से फिंगरप्रिंट नहीं हो रहे, अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है कि वो बार बार स्कैनिंग आ रहा है, एरर आ रही है, ऐप क्लोज हो जाती है, तो आपके पास टेक्नो का, वीवो का, ओप्पो का या कोई नॉर्मल फोन होगा। बेहतर है किसी रिश्तेदार के पास, जानने वाले के पास, वरना किसी शॉपकीपर के पास चले जाए जो फोटोज वगैरह बनाते हैं, जिसके पास आईफोन और अच्छा इंटरनेट और अच्छा मोबाइल हो, तो उसको कह दीजिए इंशाल्लाह 5 से 10 मिनट में बासानी आपके घर बैठे फिंगरप्रिंट हो सकते हैं। तो ये वीडियो मेरी आप देख लीजिए, इसमें मैंने मुकम्मल तफसील के साथ बताया है भी आप घर बैठे अपने फिंगर कैसे स्कैन कर सकते हैं, फेस कैसे स्कैन कर सकते हैं और पासपोर्ट कैसे स्कैन होगा। अगर फिर भी आपको कोई मसला आ रहा है, आपके घर बैठे फिंगरप्रिंट नहीं हो रहे, तो फिर आपको ताशीर सेंटर जाना होगा। मिनिस्ट्री ने कहा सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ताशीर सेंटर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और तमाम बड़े शहरों के अंदर ओपन रहेगा, आप वहां पे जा सकते हैं। अच्छा, जरूरी चीज यह है कि आपको अपना आईडी कार्ड लेके जाना है, अपना पासपोर्ट लेके जाना है, और जो आपने बैंकों में एप्लीकेशन जमा करवाई थी, आपको स्लिप मिली थी, वो अपने साथ लेके जाइएगा। आपके फिंगरप्रिंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बासानी हो जाएंगे। लेकिन आपने जल्दबाजी नहीं करनी। अगर एक टाइम में आपसे फिंगरप्रिंट नहीं हो रहे तो आप दोबारा फिंगरप्रिंट करने की ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको जैसे जैसे आप फिंगरप्रिंट करते रहेंगे ना, आपको सारा प्रोसेस और तमाम चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि ये लोकल ऐप नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल पे ऐप है। जब लोग उम्रा के लिए भी अप्लाई करते हैं तो इसी के जरिए ही अपने फिंगरप्रिंट को मुकम्मल करते हैं। तो इसलिए इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिएगा। जैसे ही आपको समझ आ जाएगी, इंशाल्लाह बासानी आपके घर बैठे फिंगरप्रिंट हो जाएंगे। सर, लोग कह रहे हैं जी हमारे पास सऊदी वीजा बायो ऐप डाउनलोड नहीं हो रही। पाकिस्तान में भी बैठे लोग कह रहे हैं जी हमारे मोबाइलों में भी सऊदी वीजा बायो ऐप डाउनलोड नहीं हो रही, जबकि जो ओवरसीज हैं, बैरून ममालिक के अंदर रहते हैं, उनके मोबाइलों में भी डाउनलोड नहीं हो रही होगी। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप यूट्यूब के ऊपर लिखें हाउ टू चेंज मोबाइल रीजन, क्योंकि आपका जो रीजन है वो बाहर का आ रहा है। ये सिर्फ है पाकिस्तान और कुछ ममालिक के लिए। तो आपने अपने मोबाइल का जब रीजन चेंज करना है, बेशक आईफोन है या एंड्रॉयड है, वो रीजन आपको यूट्यूब के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी। सेटिंग में जाके आपने उसकी लोकेशन को चेंज करना है, तो इंशाल्लाह बासानी आपके मोबाइलों में सऊदी वीज़ा बायो ऐप डाउनलोड हो जाएगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लोगों की उंगली कटी हुई है या फिर किसी के बीमारी की वजह से उंगलियों के निशान मिटे होते हैं, तो उनके फिंगरप्रिंट कैसे होंगे। अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं या दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर रहते हैं, आपकी उंगली कटी हुई, उंगली के निशान मिटे हुए हैं, आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या प्राइवेट लैब के अंदर भी आप जा सकते हैं। अच्छा, वहां पे जो डॉक्टर सीनियर मौजूद होगा, आप उसको अपना हाथ दिखाएंगे और अपनी कंडीशन बताएंगे और आप उनको बताएंगे भी हम हज के लिए फिंगरप्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उनके पास ना एक मेडिकल सर्टिफिकेट मौजूद होता है। उसके ऊपर जो जो आपकी उंगलियों के निशान ठीक होंगे वो लगवा के, उसके बाद जिस उंगली कटी होगी या आपका जो भी मसला होगा वो वहां पे दर्ज करेगा और अपने सिग्नेचर स्टैंप लगा देगा। वही रिपोर्ट सऊदी वीजा बायो ऐप के ऊपर अपलोड करेंगे, तब भी आपके घर बैठे बासानी सऊदी वीजा बायो ऐप से भी फिंगरप्रिंट हो जाएंगे। बेशक आप दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हैं, वहां से भी आपके फिंगरप्रिंट हो जाएंगे। लेकिन जो लोग बैरून ममालिक में रहते हैं, अगर वो सऊदी वीजा बायो ऐप से फिंगरप्रिंट नहीं करेंगे, तब तक आपका वीजा लग के नहीं आएगा, जब तक आपके फिंगरप्रिंट मुकम्मल नहीं होंगे। तो इसलिए लाजमी है कि अपने फिंगरप्रिंट और तमाम तर प्रोसेस को जरूर मुकम्मल कर लीजिए। अच्छा, जो ताशीर सेंटर है उसमें भी अगर आप जाना चाहते हैं, बेहतर तो है कि आप घर बैठे पहली कोशिश करें, किसी रिश्तेदार जानने वाला जो अच्छा पढ़ा लिखा है, मोबाइलों को जानता हो, उससे करवा लें। लास्ट ऑप्शन यह है कि ताशीर सेंटर दें, लेकिन रश बहुत ज़्यादा है, आपको काफ़ी टाइम लग सकता है, तो वहाँ पे टाइम पे जाएं। एक ही दिन में आपका सारा प्रोसेस होगा। और मुकम्मल ताशीर सेंटर की वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई है, अगर वो नहीं देखी तो वो लाजमी देख लीजिए। अक्सर लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम आ रहा है, उन्होंने एक बार फिंगरप्रिंट को मुकम्मल कर लिया, सब कुछ हो गया, उनको ना ईमेल वेरिफिकेशन का नहीं आया था।
था। अच्छा, वो परेशान होकर उन्होंने दोबारा भी अपने फिंगरप्रिंट को मुकम्मल कर लिया है। अच्छा, 2 घंटे के बाद, 4 के बाद उनको दोबारा से 2 ईमेल अब रिसीव हो गए हैं और दोनों का एनरोलमेंट नंबर भी अलग अलग है। अब वो सोच रहे हैं भी हमने कौन सा ईमेल या कौन सा वेरिफिकेशन वाला कोड अपने पास रखना है। अच्छा, जो आपका बिल्कुल ठीक हुआ, क्योंकि पहली बार हर किसी से थोड़ी बहुत कोई ना कोई गलती रह जाती है, तो इसलिए बेहतर है जो दूसरा आपको एनरोलमेंट नंबर आया है वो आपने प्रिंट निकाल के या उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास महफूज कर लेना है। लास्ट में एक ज़रूरी गलती बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि जब वो फिंगरप्रिंट कर रहे होते हैं, उनके वालदैन के या किसी बुजुर्ग के या फैमिली मेंबर के उनके फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं हो रहे होते, तो अक्सर लोग जल्दबाजी में या फिर जैसे कि कहते हैं ना कि अपने आप को तेज करने के चक्कर में वो अपनी कोई उंगली आगे उनकी उंगलियों के साथ मैच कर देते हैं, तो उनकी उंगली स्कैन हो जाती है। इस तरह सऊदी वीज़ा भाई ऐप को तो आप चक्कर दे लेंगे, आपके स्कैन हो जाएंगे, प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन जब आपके वालदैन एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे वहां पे ये पांचों उंगलियां और ये भी पांचों उंगलियां, पूरा हाथ आपका स्कैन होता है। अगर एक उंगली भी मैच ना हुई, आपको कोई भी जेन्युइन मसला मसाइल हो सकता है, एयरपोर्ट पे आपको ऑफलोड भी किया जा सकता है। तो इसलिए जो लोग भी इस तरह उंगलियों की गलती कर रहे हैं या ऐसा कोई भी मसला मसाइल, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, लास्ट ईयर मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे जी हम अपने वालदैन के फिंगर स्कैन कर रहे थे, उनकी एक उंगली स्कैन नहीं हो रही थी, हमने अपनी उंगली आगे की तो स्कैन हो गई है। ऐसी गलती ना कीजिएगा, आपके वालदैन को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मजीद आपके जहन में कोई सवाल है या ज़रूरी मालूमात चाहिए, कमेंट के अंदर ज़रूर बताएगा। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि हज उम्रा मक्का मदीना के हवाले से आने वाले लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।